पढ़ने के लिए आया था, रिटेन की तैयारी करने आया था बीएसएफ का होम श्री बख्शुबा एकेडमी में। और उसमें हमें मतलब एलडीसी के झांसा देकर हमसे 10 लाख रुपया का ठगी कर लिए। और हम बोले नौकरी लगा दो, तो बोला खेत दे दो, नौकरी लगा देंगे। हमने बोला कि हम खेत नहीं देंगे, हम भाग गया। हम लोग जो ही दिखाए सब प्रूफ लेकर गए, तो वहाँ पता चला कि फर्जी है। तो सैलरी के नाम पर सिर्फ ट्रेजरी हिट के नाम पर 469 रुपया दिया उन्होंने। और उसके बाद थाना रेवतीपुर पर विदेशी चौधरी नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि उनके पुत्र रोहित चौधरी को बिहार सरकार में नौकरी दिलाने के नाम पर गांव के ही एक कोचिंग संचालक विनोद गुप्ता ने उनके साथ ठगी की है। जी, नाम बता दे अपना। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? नालंदा जिला के बिहार के निवासी हूँ। नीरज जी बिहार नालंदा के रहने वाले हैं, लेकिन पुलिस ऑफिस में है। क्या है मामला? मामला यही है कि मैं पढ़ने के लिए आया था, रिटेन की तैयारी करने आया था बीएसएफ का होम श्री बख्शुबा एकेडमी में। और उसमें हमें मतलब एलडीसी के झांसा देकर हमसे 10 लाख रुपया का ठगी कर लिए। और उन्होंने बोला था कि जब हमारे साथ गलत होगा या तुम्हारे साथ गलत होगा तो पैसा हम 10% ब्याज के साथ तुम्हारा पैसा को वापस करेंगे। जब हमारे साथ गलत हुआ, हम गलत हुआ कि मैं ये फर्जी काम करवाए। बहुत लोग बहुत सारे थे और मतलब इनका विरोध में जाने पर बहुत गंदा गाली, अभद्र गाली है जो कि मेरे मोबाइल में है और वीडियो भी है। उन्होंने वीडियो भी बनाकर यूट्यूब पर भी डाले हैं कि हमने इतने लोगों को नौकरी दिलाया है। और जब पैसा मांगने जाते तो गोली बारूद बम और कुछ गुंडे लोग पाल रखे हैं। उनका मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, अज्ञात में मतलब हम नहीं जानता हूँ, मैं यहाँ से जो निवासी नहीं हूँ। तो ऐसे में वो पैसा कैसे लिए? नगद लिए थे या कैसे लिए? वो पैसा कुछ धनराशि के रूप में लिए हैं, कुछ कैसे थी मतलब अलग अलग चेक के द्वारा लिए हैं। और हमको एक फर्जी चेक भी दिए हैं जो कि मेरे पास है। इस फर्जी चेक जो दिए हैं वो खुद अपने नाम पर नहीं दिए हैं, दूसरे के नाम पर दिए हैं। उसका वीडियो मेरे पास है। तो जब चेक आपको दिए हैं तो क्या आपने खाते में इसको डाला था? जी, मैं डायरेक्ट डाला था। इसमें पैसा नहीं था और हमने बैंक वालों से सलाह लिया तो वही बोले कि देखिए पैसा ऐसे में इसमें पैसा नहीं है, प्यार से मांगिए, केस मुकदमा करने पर हो सकता है पैसा नहीं दे। वो बोला भी था कि अगर तुम केस करोगे कुछ करोगे तुम्हारा पैसा हम नहीं देंगे और तुम्हारी पैसा से हम केस लड़ लेंगे। हाँ, इतना ही बोले थे। ऐसे में आज आप लोग एसपी साहब के यहाँ हैं क्या? जी, क्या बात हमने पूरा मतलब थाना सीओ के पास गया, हमारे कोई सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में हमने एसपी साहब के पास आए हैं कि हमारे सुनवाई हो और हमको न्याय मिले। आपने बताया उनको? जी, मैंने बताया। क्या उन्होंने कार्रवाई के लिए थाने को फ़ोन किए और बोले हैं कि आप मुकदमा दर्ज करवाइए, उसके बाद आपका न्याय होगा। आप लोग को जो नौकरी दिलवाए थे ये कहाँ पर, बिहार सरकार में था या? जी, पटना सचिवालय में। क्या करना था आपको? उसमें एलडीसी के पद पर दिए थे, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर श्रेणी लिपिक के। वहाँ ड्यूटी भी किया था? जी, वो ड्यूटी नहीं किया था, उसमें ट्रेनिंग के रूप में हमें सचिवालय के अंदर ले गए थे। उसका भी मेरे पास साक्ष्य वीडियो है। कितने लोगों को कराए थे वो? उसमें 129 लोग को था, लेकिन हम लोग का बैच में 44 लड़का लड़कियां मिला के थी। सैलरी भी कुछ मिला था? सैलरी नहीं, 469 रुपया ट्रेजरी के हिट के नाम पर दिया गया था, जो कि मेरे पास साक्ष्य प्रूफ है। देखिए तो मैं दिखला देता हूँ। देखिए मतलब सैलरी के रूप में सिर्फ 469 रुपये? जी, 469 रुपया। कितने दिन हो गया पैसा दिए हुए? पैसा दिए हुए मेरा करीब 1 साल हो गया है। मैं 2 अगस्त को पहला पेमेंट मतलब ऑनलाइन के माध्यम से नीतू कुमारी के खाता में डाला था, जो कि विनोद कुमार गुप्ता डालने के लिए बोले थे। नीतू गुप्ता कौन है? नीतू गुप्ता को मुझे जानकारी नहीं, वो बिहार के हैं। ये उनका वीडियो मेरे पास है। उन्होंने गलत तरीके से समझाने की और बुझाने की मतलब गलत बातें मतलब समझाए थे कि नहीं ये नौकरी सही है, फर्ज ऐसे है वैसे सब बताए थे। और ये विनोद गुप्ता हम लोग को मार डांट कर, जब आवाज़ मैंने उठाया था उसमें मुझे बहुत मारा गया था। कितने लोग होंगे? हम लोग इस तरह से 45 लोग तो 129 हैं, लेकिन जो मतलब आवाज़ उठाते हैं उसको जो मजबूत हैं, जो यूपी के हैं, उनको पैसा साइड से देकर और मतलब खिसका दिया जाता है। और उन्होंने यहाँ तक हमको बोला है कि तुम लोग जो करना है जो करवा लो, जो जहाँ तुमको जो पहुँच है तुम अपना जो करना है, जहाँ तक तुमको जाना है तुम जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ठीक। क्या नाम है भी आपका? मनोहर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर से आप गाजीपुर कैसे पहुँचे और आज पुलिस ऑफिस में क्या मामला? सर, हमने यहाँ बिहार पुलिस के परीक्षा की तैयारी करने के लिए और फिजिकल की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन तैयारी मात्र 10 दिन ही आया। उसके बाद इन्होंने सचिवालय में एलडीसी के नौकरी के नाम पर झांसा देकर इन्होंने बोला कि अगर 10 लाख रुपए दोगे तो मैं नौकरी लगवा दूंगा सचिवालय में। मैंने इन्हें पैसा कैसे भी करके दे दिया और जब इन्होंने पैसा ले लिया उसके बाद पता चला कि जब
पूरे आई कार्ड दिए, ज्वाइनिंग लेटर दिए, तो मैंने दिखाया सभी जगह। ये बोले कि तुम लोग ठगी का शिकार हो चुके हो। जब मैंने इनसे संपर्क करने की कोशिश की तो ये लोग कुछ पैसे दिए, लेकिन उसके बाद ये लोग मारने धमकाने और कुछ अज्ञात लोगों को पाल रखे हैं जो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और बोले हैं कि तुमको जो करना है जहाँ चले जाओ, जो करना कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, हम जिला परिषद भी है बोलू। तो ऐसे में आपको एक चेक भी दिए हैं लोग, जो कि नीतू के, हाँ एक चेक भी दिया जो कि नीतू कुमारी के नाम से है 9,85,000 का। पैसा जो दिए थे वो आपको वापस किए थे? नहीं, ये चेक दिए लेकिन ये चेक भज नहीं पाए, फर्जी तो चेक। पैसा आपको चेक किस लिए दिए थे? कि पैसा तुम अपना निकाल लेना, मतलब तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। हाँ। अच्छा, जो नौकरी की बात करें तो कितने मतलब सैलरी की बात हुआ था? ये लगभग वही 32 से 35 हजार रुपये के आसपास था। ट्रेनिंग किए थे उसके लिए आप लोग? हम लोग जो ही दिखाए सब प्रूफ लेकर गए तो वहाँ पता चला कि फर्जी है। तो सैलरी के नाम पर सिर्फ ट्रेजरी हिट के नाम पर 469 रुपया दिया उन्होंने, और उसके बाद तो पूरा डिटेल्स उस खाते का निकल गया जो कि एक किसी फ्रॉड आदमी का खाता था, जो कि उसी डेट को खुला था और उसी डेट को पेमेंट सबको डाला गया था। 469 रुपये सिर्फ एक ही बार आया या फिर एक ही बार आया और उसके बाद इसका पूरा बायोडाटा। जैसे वो 469 रुपये कितने लोगों को खत्म आया होगा? ये लगभग 129 के खाते में आया है। ऐसे में फिर एसपी साहब से आप लोगों ने मिला है जी, और एसपी साहब से आश्वासन मिला है? इन्होंने कहा कि सभी लोग अपने अपने नाम से अलग अलग FIR करिए और उसके बाद फिर मैं अपने संज्ञान लूँगा। आप लोगों ने सभी लोग अलग अलग अपना दिया एप्लीकेशन? नहीं, अभी नहीं दिया। ये क्या नाम है आपका? विदेशी चौधरी, कहाँ के रहने वाले? नकदीपुर। नजदीकपुर में? जी सर। एसपी ऑफिस में क्यों आए हैं? आए सर, हमारे एक गांव में बरम बाबा का एक अकेडमी है, हम गए सलाह लेने कि हम लोग नौकरी लगा दो, तो बोला खेत दे दो, नौकरी लगा देंगे। हमने बोला कि हम खेत नहीं देंगे, हम भाग गया। दूसरा मनु नाम का एक लड़का है, चमचा है, वही बोला कि विदेशी भैया आओ समझ लो, नौकरी मत लगाना। हमने बोला नहीं, हम नहीं आएंगे। तो भैया जी आओ समझ लो। 4-5 बार दिन में फ़ोन किया, हम अंधेरे में बंद मजदूरी को गया, शाम को बैठाए, चाय पानी पिलाए, उसी में बोले कि तुम 2 ही मर्द मेरा हो, तुम्हारा लड़िया में नौकरी लग जाएगा, अपना फ्री में दवा होगा, प्लाट मिलेगा, पैसा मिलेगा, टेंशन मत लो, क्या इस नरक में फंसे हो। हमारे दिमाग में ढुका दिया, नौकरी हमने दे दिया खेत को। हमने बोला भाई को पूछ लेते तो किसी को मत बताना, अपने ही अकेले चलो, दोनों आदमी। कितना जमीन रजिस्ट्री किया तुमको? 2 मंडे 12 दू है। हाँ सर, तो उनको रजिस्ट्री कर दिया? रजिस्ट्री कर दिया सर। तो अब एसपी यहाँ पर क्यों आए हैं? आए एसपी साहब की कुछ अन्याय हो जाए इसका। क्या आपके लड़के को नौकरी मिला कि नहीं? नहीं मिला सर। क्या हुआ, उसको भी ज्वाइनिंग लेटर मिला था? मिला है। ज्वाइनिंग लेटर में तो कहीं ज्वाइन नहीं किया? नहीं। क्या हुआ उसके साथ? फ्रॉड सब फ्रॉड लूट लिया सब। तो सैलरी भी मिला था उसको? हमारा तो नहीं है सैलरी। 469 पर जो आना तो वो आया था नहीं आप लड़के खाते में? अभी नहीं है, कुछ नहीं है। आई कार्ड और कुछ दिए थे? हाँ दिए हैं जी सर। सर, रेवतीपुर थाना अंतर्गत जो फराड का मामला दर्ज किया गया, क्या मामला, क्या कार्रवाई की गई? कल दिनांक 1 अक्टूबर को थाना रेवतीपुर पर विदेशी चौधरी नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि उनके पुत्र रोहित चौधरी को बिहार सरकार में नौकरी दिलाने के नाम पर गांव के ही एक कोचिंग संचालक विनोद गुप्ता ने उनके साथ ठगी की है। उनको फर्जी परिचय पत्र व फर्जी नियुक्ति पत्र बिहार सरकार का दिया गया है। इसी प्रकार की ठगी विनोद गुप्ता ने गांव के अन्य कई नवयुवकों के साथ की है। प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है, विवेचना जारी है और अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी कर साक्ष्य क्रम में विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। सर, ये विगत कितने वर्षों से ये जो ठगी का कारोबार चल रहा है? ये विवेचना का विषय है, इस पे विस्तार से हम विवेचना करेंगे। जितने भी लोग पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, हम सबसे संपर्क करेंगे। जो भी साक्ष्य निकल कर आएंगे विवेचना के दौरान वो उसके क्रम में कार्रवाई की जाएगी। सर,